हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। नीरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरव, अगले 3 घंटे के लिए क्या ट्रेड आपको समझ में आ रहा है? बैंक निफ्टी कहाँ बिकवाली कर सकते हैं? क्या लोअर लेवल पे कुछ खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं? यस। गुड आफ्टरनून मनीष जी। और जो ट्रेंड मार्केट में चालू है, वो ट्रेंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग ही करनी चाहिए। जो ओवरऑल डेटा है वो पॉजिटिव है, नो डाउट। पिछले 2 दिनों में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, मगर जो डेटा है काफी पॉजिटिव है। पीसीआर लोअर है, विक्स इतना कम हो गया है, 16 से 12.5 तक आ गया था। सो एट दैट लेवल तो ज्यादा बड़ी बिकवाली आने के संकेत थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छी बेस बिल्डिंग हुई है 21,600 21,500 के लेवल्स पे फॉर निफ्टी। तो 21,500 एक अच्छा सपोर्ट उभर के आएगा, ऐसा संकेत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप मिली है उसमें बाइंग करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे बाय करिए, थोड़ा डिप्स मिले 21,600 तक का फ्यूचर में, वहां पे बाय करिए। 21,550 का आपका फ्यूचर में स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि अब आने वाले अगले 1-2 दिनों में 22,000 के जो लेवल्स हैं वो पार होते हुए दिखेंगे। तो पहला पड़ाव होगा 21,850 और दूसरा होगा 22,000। तो वो लेवल्स पार होते हुए दिखेंगे और अच्छा प्रॉफिट मुनाफा बन सकता है। ऑल्सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छा सपोर्ट है 47,800, जिसके पास बैंक निफ्टी अभी खड़ा है। जो इस बार का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है मोस्ट ऑफ द बैंक्स में, वो काफी कम है। सो यही संकेत देता है कि अब अगर ओपन इंटरेस्ट कम है तो ज्यादा लोगों के पास ओपन पोजीशन फ्यूचर्स में नहीं है, तो जो फॉलो अप सेलिंग है वो फॉलो अप सेलिंग आ नहीं सकती है। और दैट इज वाई बिलीव कि यहाँ से बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स में बाय करें, 47,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में मुझे लगता है कि 48,500 49,000 के जो लेवल्स हैं वो काफी अचीवेबल है आने वाले वक्त में, काफी जल्द आ जाएंगे। सो डेफिनेटली आई एम बुलिश। डिप्स का मौका है, बाय करिए डिप्स में। खरीदारी करने की सलाह नीरव की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपकी तरफ से कोई शेयर होगा क्या नीरव? या तो देखिए, 2 शेयर है आज के लिए जो मुझे काफी बढ़िया लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेक्टर्स। एक है भारत फोर्ज। इसका जो पैटर्न है काफी बढ़िया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, एक 7 ईयरली ब्रेकआउट आया था ये स्टॉक में 1,000 के ऊपर, उसके बाद लगातार बाइंग देखी जा रही है। आई बिलीव बहुत बढ़िया पैटर्न है और सेलिंग जो निफ्टी में आ रही है उसका कोई असर भी नहीं दिख रहा है। तो करंट लेवल से आप भारत फोर्ज बाय कर सकते हैं। 1238 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1310 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है बाइंग में वो है वेरॉक इंजीनियरिंग। देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग में भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये स्टॉक ने 2-3 साल एक ही रेंज में गुजारा है, 400 ऑन द अपसाइड, 300 ऑन द डाउन साइड। बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हुआ है ये रेंज में और फिर ब्रेकआउट आया है अब रिसेंट में ही। और उसके बाद स्टॉक ने अच्छी छलांग लगाई है। एक कंसोलिडेशन हुआ बीच में, अब वापस ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। आई बिलीव यहाँ से वेरॉक इंजीनियरिंग में भी अच्छी बाइंग आ सकती है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 600 के पार हो जाएगा। इनफैक्ट 650 700 का लेवल भी पार कर सकता है बहुत जल्द। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 605 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 545 का रहेगा। तो दो शेयर खरीदारी करने की सलाह। वेरॉक इंजीनियरिंग पसंद आता है, मैं नीरव को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 605 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 545 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, भारत फोर्ज भी उनको पसंद है, उनको लगता है कि गिरावट को एक मौके के तौर पर आपको लेना चाहिए। 1,310 रुपये का टारगेट होगा, 1,238 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलते हैं फटाफट, अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल के, उनसे समझते हैं कि ऑप्शन का चैंपियन आज वो क्या बता रहे हैं। अक्षय नमस्कार, क्या है ऑप्शन के चैंपियन में आज आपकी तरफ से? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए जो स्टॉक का चुनाव किया मैंने, वो स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर का व्यू है कि पॉजिटिव रहेगा जनवरी सीरीज के लिए और 2100 प्लस के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये महीने के लिए। तो इसके चलते आपको ऑप्शंस में रणनीति बनानी है। आपको कॉल खरीदनी है 2040 की स्ट्राइक की, जो करीबन 61 के आसपास ट्रेड हो रही है। इस पे आप टारगेट बनाइए 95, सेकेंड टारगेट 105 प्रीमियम पे और स्टॉप लॉस बनेगा 42।
टीवीएस मोटर का लॉट साइज 350 है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रैटेजी में 12,000 का है और रिस्क आपका या स्टॉप लॉस बनेगा 6,000 का। तो पर टीवीएस मोटर में यहाँ से मजबूती अक्षय को लग रहा है कि देखने को मिल सकती है, इसलिए 2040 की कॉल खरीदनी है आपको। 60 रुपये पर ये कॉल खरीदिए। इसमें जो है लक्ष्य 95 और 105 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस 42 रुपये का आपको लगाना। शुक्रिया अक्षय ये ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए। कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं। इसमें आपको 42 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ स्टॉक्स देखिए नीरव जिसमें हम तेजी देखते हुए दिख रहे हैं। जिंदल स्टॉक का शेयर को देखिए, अभी शेयर में तेजी देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है। बाजार में भले ही गिरावट हो पर जिंदल स्टॉक का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी आपकी? देखिए ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक रैली देखी गई है पिछले एक साल में। फ्रॉम 85-86 ऑड लेवल्स ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 तक चले गया। इनफैक्ट एक बार 500 के ऊपर भी चले गया तो वापस थोड़ा नीचे आया है। आई बिलीव ओवरऑल जो पैटर्न है पॉजिटिव है, अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब यहाँ से वापस बाइंग आने के संकेत हैं। वापस 500 के जो लेवल्स है वो रिटेस्ट हो सकते हैं, तो करंट लेवल से आप जिंदल स्टॉक बाय कर सकते हैं। नीचे में 450 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 500 के आपके टारगेट बनेंगे। ये तौर पर यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना, 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड हफ्ते के पहले कारोबार में बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव देखने को मिला। निफ्टी का हाई देखिए आज का 48,154 का हाई बनाया। वहाँ से हमने कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सीधे तौर पे 48,000 के ऊपर खुला था, लेकिन अब जो है सीधे तौर पे निफ्टी की बात की। सबसे पहले तो निफ्टी के मैं पहले निफ्टी बैंक की बता रहा था। निफ्टी की बात की 21,763 का इसने हाई बनाया था इंट्राडे में। 21,700 के ऊपर खुला था, थोड़ी देर टिका भी, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिली। अब 21,552 का लो बनाया और लो के आसपास ही ट्रेड करा। वापस से पहले निफ्टी का चार्ट दिखाइए। अब 21,500 के लेवल को होल्ड करता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 21,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए अभी निफ्टी में करीब 123-24 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और कई अहम लेवल अब कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहे हैं। 21,600 के नीचे अब ये ट्रेड करा। पहले 21,700 का लेवल टूटा, फिर 21,600 का टूटा। अब देखना है कि 21,500 को होल्ड कर पाता है कि नहीं। 21,552 का तो उसने होल्ड किया, वहाँ से थोड़ा पुल बैक दिखाने की कोशिश करा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए। यहाँ भी हमने देखा कि आज शुरुआत अच्छी हुई थी, 48,000 के ऊपर खुला। इंट्राडे में 48,154 का इसने हाई भी बनाया निफ्टी बैंक ने, लेकिन 48,000 के नीचे अब कह सकते हैं कि सीधे तौर पे ट्रेड करा है। 47,722 का लो है। 47,700 को होल्ड करने की कोशिश करा। उसके अब फिलहाल तो भी 47,800 के ऊपर है। देखना होगा कि 47,700 को होल्ड करता है कि नहीं। अगर 47,700 को होल्ड नहीं करता है निफ्टी बैंक तो गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है, फिर 47,500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो इन दोनों लेवल पर नजर बना कर रखिए। निफ्टी के लिए 21,500 का और बैंक निफ्टी के लिए 47,700 देन 47,500 का लेवल आम होता हुआ दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप देखिए, चूंकि दिग्गजों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है तो उसका असर सीधे तौर पे छोटे मझोले शेयरों पे भी देखने को मिला। और आज देखिए मिड कैप इंडेक्स वहाँ भी करीब गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी करीब 0.25% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। अब कई स्टॉक्स देखिए इस गिरते हुए बाजार में भी जहाँ एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसमें जो पहला शेयर होगा ट्राइडेंट, जैसा कि शो की शुरुआत में हमने बताया था कि सीधे तौर पर ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें मजबूती देखने को मिल रही है। आज देखिए ट्राइडेंट में मजबूती के साथ कारोबार करीब 12% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। अगला शेयर देखिए जहां मजबूती है टेक्सटाइल में ही, सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए वहां भी आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले। मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा, कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। BEML देखिए आज का अगला शेयर, यहाँ भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। जिंदल स्टॉक, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि इस बाजार में भी जब थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। जिंदल स्टॉक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। आगे बात करेंगे कि शेयर पे क्या करना चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे वर्मा देखिए वहाँ भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। कैरियर पॉइंट, ऑर्किड फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये वो शेयर्स हैं जो बाजार के गिरावट के विपरीत मजबूती दिखा रहे हैं, खरीदारी देखने को मिल रही है।